शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं संविधान विधेयक 2024। संविधान विधेयक यानी कि मोदी जी की भाषा में या में कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जब मोदी जी ने बात शुरू की तो वहां पर तमाम लोग उसके विरोध में आ गए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि सपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, वो उन्होंने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। तो क्या केवल सपा का विरोध इसमें चल रहा है? नहीं, सपा के अलावा तमाम ऐसी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी जैसी पार्टियां भी इसमें विरोध में है, कांग्रेस जैसी पार्टी इसमें का विरोध में है, अरविंद केजरीवाल जी जैसे की पार्टी इसके विरोध में है। और इसके विरोध में लगभग मैं कहूं तो 14 से 15 पार्टियां आती हैं और इसके समर्थन में 30 से 32 पार्टियां आती हैं। वो चाहे राज्य स्तरीय पार्टी हो या फिर कोई बड़ी पार्टी हो जो कि आपके केंद्र स्तरीय पार्टी हो सकती है। तो क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश ही छोड़ दीजिए, पूरे भारत में एक साथ इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन जो कि मांग रखी गई है भारतीय संविधान विधेयक 2024 के द्वारा कि एक भारत में एक इलेक्शन होना चाहिए, चाहे लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन साथ में होना चाहिए। उसके एक साल के अंतर्गत जितने भी जो है चुनाव होते हैं वो सब चुनावों को 90 दिन के अंदर, सॉरी एक साल नहीं 90 दिन के अंदर, मतलब 100 दिन के अंदर सभी चुनाव को करवाने का जो है प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसके विरोध में तमाम ऐसी पार्टियां आ रही है जिनको इससे दिक्कत हो सकती है। भारत की जनता क्या चाहती है, भारत के लोग क्या चाहते हैं, इसके द्वारा वो अपने वोट के द्वारा किसको चुनना चाहते हैं ये उनका अधिकार है। लेकिन अगर कई इलेक्शन होते हैं तो उससे लोगों को फायदा होता है या नुकसान? देखिए, फायदा की बात करेंगे तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग समय पर अपना चुनाव प्रचार करती हैं। उस पार्टी में जितने लोग उस समय जिसका हवा तेज चलती है, जिस पार्टी की हवा तेज चलती है, जो लोग को लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए इस राज्य में अच्छी है, इस केंद्र में अच्छी है, अलग अलग राज्यों की बात, अलग अलग राज्य में जिसकी पार्टी जो अच्छी होती है उसको इलेक्शन में मत देते हैं। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तब पूरे भारत में सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव एक बार में होगा। और एक बार में ये चुनाव जब होगा तो लोग जो है अपना नेता उसी समय चुनना रहेगा। अब उस समय उनके दिमाग में अगर केंद्र वाली पार्टी होगी तो केंद्र पार्टी को चुनेंगे, अगर केंद्र वाली पार्टी का ही वर्चस्व उनके दिमाग में छाया रहा तो वो लोग राज्य की पार्टियों को भी केंद्र वाली पार्टी जो समर्थित होगी उसी को वो लोग वोट कर देंगे। ये ऐसा कहना है विरोधी दल पार्टियों का। लोग कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की हवा चलेगी और मोदी जी के उपलक्ष्य में सभी राज्य में जो है केंद्र की पार्टी जैसे भाजपा जैसे को ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग इतने बुद्धू नालायक हैं कि एक वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो क्या आप उसको वोट नहीं करेंगे जो आपके देश के लिए काम करेगा, आपके हित में काम करेगा, आपके लिए हित में काम करेगा, आपके लोगों के हित में काम करेगा? अरे वन नेशन वन इलेक्शन से आपको ये फायदा भी हो सकता है कि आपका समय बचेगा। पहली बात, 5 साल में एक बार वोट पड़ेगा, आप लोग एक बार लाइन लगा लीजिए, वोट डाल आइए। यहाँ पर हर 6 महीने में चुनाव होते हैं जिससे लोग को बाहर जो विदेश में होते हैं, जो अपने प्रदेश में होते हैं, दूसरे प्रदेशों में कमाने गए होते हैं, वो वोट डालने नहीं आ पाते हैं। वो सभी लोग अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो इसे त्योहार की बात आएंगे अपने सारे जगह से और वोट डालेंगे, जिससे वोट की प्रतिशतता भी बढ़ेगी। क्या गलत मैं कह रहा हूं? अगर आप लोग को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में कहीं बताइएगा, गालियां देना है दे लीजिएगा। क्योंकि मुझको लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राष्ट्र में एक चुनाव हो जाएगा तो 5 साल में एक बार जो बाहर विदेश में या प्रदेश में रहते हैं उनको भी आने का मौका मिलेगा और अपने वोट डालेंगे, ऐसा लगता है। और जब 6 महीने पर चुनाव होता है तो कौन कितनी बार आए वोट डालने? नहीं आ पाते हैं। 50, 60, 70% मैक्सिमम वोट किसी राज्य का जाता होगा तो जाता होगा, वरना 70% से तो मुझे को नहीं लगता कि ऊपर जाता है। हाँ, कहीं कहीं का 80% हो जाता होगा तो हो जाता होगा। तो आप लोग को क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री जो इसमें वर्तमान में तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, चुने गए जा चुके हैं, उन्होंने संविधान विधेयक 2024 को जो है संसद में रखा और संविधान के पक्ष में कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो लोगों को इससे फायदा होगा और
समय बचेगा, लोगों का पैसा बचेगा, खर्च उतना नहीं होगा। अगर विधायक और सांसद दोनों का चुनाव हो जा रहा है तो अगर एक पार्टी का प्रचार कर रही है तो उसी के साथ दूसरे पार्टी का भी प्रचार होता रहेगा अगर साथ में करेंगे, क्योंकि एक पार्टी के जो वोटर होते हैं वो तो निश्चित होते ही हैं। अगर वोटर पार्टी वाइज होते होंगे, अगर देश हित को देखते होंगे तो वो देश हित वाले वोटर होते होंगे। वो तो किसी के वोटर होते ही नहीं देश हित वाले, ना वो भाजपा के होते हैं, ना कांग्रेस के होते हैं, ना सपा के होते हैं, ना तृणमूल कांग्रेस के होते हैं, ना आरजेडी के होते हैं, ना एलजेपी के होते हैं, किसी वो नहीं होते हैं मुझको लगता है। लेकिन हाँ, जो पार्टी के होते हैं वो तो पार्टी के होते हैं, तो पार्टी के तो रहेंगे ही भैया। अगर सपा के वोटर हैं तो सपा के रहेंगे, भाजपा के वोटर हैं तो भाजपा के रहेंगे, कांग्रेस के वोटर हैं तो कांग्रेस के रहेंगे। वो तो अगर एक बार में ही इलेक्शन हो जाएगा तो उनको तो और बढ़िया होगा। हाँ, लेकिन हाँ, जब हवा चलेगी तो लोग विरोधियों का कहना है, विपक्ष दलों का कहना है, यहाँ तक कि एक आप लोग देखते होंगे प्रज्ञा मिश्रा जी का कहना भी है कि एक जो है संविधान विधेयक लाया गया और विधेयक लाने पर किस तरीके से उसका विरोध के वीडियो को इतनी तेजी से दिखा रहे हैं। अरे दिखाइए, लेकिन क्या इससे फायदा नहीं है? उसको भी गिनवाइए कि अगर इससे फायदा क्या क्या होता है, और जितने भी अच्छे लोग हैं उसको भी गिनवाए ना आकर के। जो इसको लोग जानते हैं, जो इलेक्शन को समझते हैं, वो लोग पहुंचे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के से होने वाले फायदे को भी गिनवाएं। काहे एक चेहरे के पीछे आप लोग पड़े हैं? मोदी जी के चेहरे के पीछे आप लोग पड़े हैं तो मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप लोग इसको फायदे को गिनाइए, इसके नुकसान को गिनाइए। ये आप बताइए किसने क्या कहा, उसके बाद में इसको भी दिखाइए कि इन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन अपने वीडियो में आप लोग क्यों विरोध करते हैं? जब आप लोग अपने विरोध में वीडियो में अच्छे नीतियों का भी विरोध करते हैं तो कुछ लोग जो है समर्थक कहलाते हैं, कहते हैं कि ये भाजपा के समर्थक हैं। जब कोई वीडियो बना देता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तो क्या सोचते हैं आप लोग? भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और जो 6 महीने पर चुनाव होता है उसका एक बार में चुनाव करके काम खत्म कर देना चाहिए, ताकि लोग का पैसा बचे, जो पार्टियां होती है उनका पैसा बचे, फंड इधर उधर से न लाए ताकि उनको किसी के दबाव में न रहना पड़े। सांसद विधायक दोनों लोग मिलकर के प्रचार करें ताकि उनका जो है उन लोग का भी पैसा बचे और जनता भी जो है अपना वोट एक बार में कर दे, 5 साल के लिए फुर्सत पा जाए कि हमको 5 साल कुछ वोट नहीं करना है, अब हमको विधायक और सांसद को काम को देखना है कि वो हमारे हित में कितने काम करते हैं। आखिर में क्यों वो जो है प्रदेशों के जिले इतने पिछड़े ही रह जाते हैं? जो आगे चले गए तो आगे कौन गया भाई? खाली मेट्रो सिटीज को छोड़ दिया तो कहीं पर काम होता है क्या? कोई भी सरकार रहती कोई काम नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करके वोट डालिएगा। मैं रख रहा हूं, इसके बाद आप लोग क्या सोचते हैं इसको थोड़ा बताते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।